तेरे माथे की बिंदिया चमकती रहे, तेरे हाथों की मेहंदी महकती रहे, तेरे जोड़े की रौनक सलामत रहे, तेरी चूड़ी हमेशा खनकती रहे। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। हमारा है क्या यार हम हैं दीवाने, हमारी तड़प तो कोई भी न जाने, मिले ना तुम्हें इश्क में बेकरारी, मिले ना तुम्हें इश्क में बेकरारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। सफर छोड़े जाते न रस्मों रिवाजों को तुम भूल जाना, जो ली है कसम तो इसे तुम निभाना, कि हमने तो तन्हा
उम्र है गुजारी कि हमने तो तन्हा उम्र है गुजारी। सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी। सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। छाया खुमार के दिल परदेसी हो गया, हमें तुमसे हो गया प्यार के दिल परदेसी हो गया। हर कसम तोड़ के नाचूं, हर कसम तोड़ के नाचूं, हर कसम। ओढ़ के नाचूं, ओढ़
तो तेरे नाम लिखूंगा प्यासी ये कहानी एहसास की। मैं तो तेरे नाम लिखूंगा प्यासी ये कहानी एहसास की। मिलना हो तो ऐसा हो सदियों तक ना दूरी हो। मैंने बरसों किया इंतजार ओ दिलदार। बेकरारी में भी आया करार के दिल परदेसी हो गया। हो हमें तुमसे हो गया प्यार के दिल परदेसी हो गया। हर कसम तोड़ के नाचूं, हर कसम तोड़ के नाचूं, हर कसम। गोरी है कलाइया तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। गोरी है कलाइया तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। अपना बना ले मुझे बालमा। गोरी है कलाइया तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। अपना बना ले मुझे बालमा। गोरी है कलाइया। गोरी हो कलाई चाहे काली हो कलाई, जो भी चूड़ी पहनाए फंस जाए। हरी हरी चूड़ियों की देखे हरियाली, तुझे भीमा की न खेती सूख जाए। गोरी है कलाइया तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। अपना बना ले मुझे बालमा। गोरी है कलाइया। हद से बढ़ेगा प्यार ये अपना, जब हद से बढ़ेगा होंगी तो होंगी रुसवाइयां। गोरी है कलाइयां। भोला भाला भीमा बम भोले का पुजारी, किसी नारी से नजर न मिलाए। नारी बड़ी प्यारी पर दिल की बीमारी, काहे रोग कोई दिल को लगाए। गोरी है कलाइया तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। अपना बना ले मुझे बालमा। गोरी है कलाइया।
जाने वाले और भी है छोरे यहाँ भी माँ तेरे झांसे में न आए। गोरी है कलाइया तुला दे मुझे हरी हरी चूड़िया, अपना बना ले मुझे बालवा। गोरी है कलाइया चमकती रहे, तेरे हाथों की मेहंदी महकती रहे, तेरे जोड़े की रौनक सलामत रहे, तेरी जोड़ी हमेशा खनकती रहे। हो तुमको ये शादी तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। इश्क में बेकरारी मिले ना
तुम्हें इश्क में बेकरारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। नहीं तोड़े जाते, सफर में नहीं हम सफर छोड़े जाते। न रस्मों रिवाजों को तुम भूल जाना, जो ली है कसम तो इसे तुम निभाना। कि हमने तो तन्हा उम्र है गुजारी, कि हमने तो तन्हा उम्र है गुजारी। सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी।
परदेसी हो गया। हमें तुमसे हो गया प्यार कि दिल परदेसी हो गया। हर कसम तोड़ के नाचूं, हर कसम तोड़ के नाचूं, हर कसम। तो तेरे नाम लिखूंगा प्यासी ये कहानी एहसास की। मैं तो तेरे नाम लिखूंगा प्यासी ये कहानी एहसास की। मिलना हो तो ऐसा हो सदियों तक ना दूरी हो। मैंने बरसों किया इंतजार हो दिलदार, बेकरारी में भी आया करार कि दिल परदेसी हो गया। हो हमें तुमसे हो गया प्यार कि दिल परदेसी हो गया। हर कसम तोड़ के नाचूं, हर कसम तोड़ के नाचूं, हर कसम। गोरी है कलाइया तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़िया। गोरी है कलाइया तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़िया। अपना बना ले मुझे बालमा। गोरी है कलाइया तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़िया। अपना बना ले गोरी है कलाइया। गोरी हो कलाई चाहे काली हो कलाई, जो भी चूड़ी पहनाए फंस जाए।
हरी हरी चूड़ियों की देखे हरियाली, तुझे भीमा की न खेती सूख जाए। गोरी है कलाइया तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, अपना बना ले मुझे बालमा। गोरी है कलाइया हद से बढ़ेगा, प्यार ये अपना जब हद से बढ़ेगा, होंगी तो होंगी रुसवाइयाँ। गोरी है कलाइयाँ भोला भाला भीमा बम भोले का पुजारी, किसी नारी से नजर न मिलाए। नारी बड़ी प्यारी पर दिल की बीमारी, काहे रोग कोई दिल को लगाए। गोरी है कलाइया तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, अपना बना ले मुझे बालमा। गोरी है कलाइया पसंद है, प्यार में तेरे दुश्वारियां। गोरी है कलाइयां आत जात काट काहे रास्ता तू मेरा, यहाँ काहे मेरे गले पड़ जाए। चूड़ी पहनाने वाले और भी है छोरे, यहाँ भी माँ तेरे झांसे में न आए। गोरी है कलाइयां तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, अपना बना ले मुझे बालमा। गोरी है कलाइयां
वक्त सलामत रहे, तेरी चूड़ी हमेशा खनकती रहे। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। हमारा है क्या यार, हम हैं दीवाने। हमारी तड़प तो कोई भी न जाने। मिले ना तुम्हें इश्क में बेकरारी, मिले ना तुम्हें इश्क में बेकरारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। नहीं तोड़े जाते, सफर में नहीं हम सफर छोड़े जाते। न रस्मों रिवाजों को तुम भूल जाना, जो ली है कसम तो इसे तुम निभाना। कि हमने तो तन्हा उम्र है गुजारी, कि हमने तो तन्हा उम्र है गुजारी। सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम
कदम चूमे ये दुनिया सारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। परदेसी हो गया। हमें तुमसे हो गया प्यार के दिल परदेसी हो गया। हर कसम तोड़ के नाचूं, हर कसम तोड़ के नाचूं, हर कसम। नंबर 1 विराट कोहली।
इनकी पत्नी का नाम अनुष्का शर्मा है और ये एक बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। नंबर 2 रोहित शर्मा। इनकी पत्नी का नाम रितिका सजदेह है, ये एक स्पोर्ट्स मैनेजर हैं। नंबर 3 जसप्रीत बुमराह। इनकी पत्नी का नाम संजना गणेशन है और ये स्पोर्ट्स एंकर हैं। नंबर 4 ऋषभ पंत। इनकी गर्लफ्रेंड का नाम ईशा नेगी है और ये एक इंटीरियर डेकोरेटर हैं। नंबर 5 हार्दिक पांड्या। इनकी पहली पत्नी का नाम नताशा स्टेनकोविक था, जो एक अभिनेत्री थी, लेकिन इस समय हार्दिक पांड्या माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं। नंबर 6 सूर्य कुमार यादव। इनकी पत्नी का नाम देविशा शेट्टी है, जो एक प्रोफेशनल डांस ट्रेनर है। नंबर 7 संजू सैमसन। इनकी पत्नी का नाम चारुलता सैमसन है, जो एक बिजनेस वुमेन है। नंबर 8 अक्षर पटेल। इनकी पत्नी का नाम मेहा पटेल है, जो एक डाइटिशियन है। नंबर 9 कुलदीप यादव। इनकी पत्नी का नाम वंशिका है और ये भारतीय जीवन बीमा निगम LIC में काम करती हैं। नंबर 10 केएल राहुल। इनकी पत्नी का नाम आथिया शेट्टी है और ये सुपरस्टार सुनील शेट्टी की बेटी हैं। नंबर 11 युजवेंद्र चहल। इनकी पत्नी का नाम धनश्री वर्मा था, जिससे अब तलाक हो चुका है और ये एक प्रोफेशनल डांसर और कोरियोग्राफर थीं। नंबर 12 मोहम्मद शमी। इनकी पत्नी का नाम हसीन जहां था, जिससे अब तलाक हो चुका है और ये एक मॉडल और क्रिकेट में चीयर लीडर भी रह चुकी हैं। नंबर 13 रविंद्र जडेजा। इनकी पत्नी का नाम रिवाबा जडेजा है, जो गुजरात राज्य के जामनगर शहर से विधायक हैं। नंबर 14 शुभमन गिल। इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन इनके और अभिनेत्री अवनीत कौर के संबंधों को लेकर चर्चाएं रही हैं। नंबर 15 मोहम्मद सिराज। इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन इनके और एक्ट्रेस माहिरा शर्मा के बीच डेटिंग की अफवाहें उड़ी थीं। नंबर 16 राहुल द्रविड़। इनकी पत्नी का नाम विजेता है, जो एक डॉक्टर हैं। नंबर 17 वरुण चक्रवर्ती। इनकी पत्नी का नाम नेहा खेड़ेकर है। नंबर 18 रिंकू सिंह। इनकी पत्नी का नाम प्रिया सरोज है और ये लोकसभा सांसद हैं। नंबर 19 भुवनेश्वर कुमार। इनकी पत्नी का नाम नुपुर नागर है और ये एक इंजीनियर हैं। नंबर 20 सुरेश रैना। इनकी पत्नी का नाम प्रियंका चौधरी है, जो एक बिजनेस वूमेन है। नंबर 21 महेंद्र सिंह धोनी। इनकी पत्नी का नाम साक्षी सिंह धोनी है। नंबर 22 सौरव गांगुली। इनकी पत्नी का नाम डोना गांगुली है। नंबर 23 हरभजन सिंह। इनकी पत्नी का नाम गीता बसरा है, जो एक बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। नंबर 24 सचिन तेंदुलकर। इनकी पत्नी का नाम अंजलि तेंदुलकर है, जो MBBS तक की पढ़ाई की हैं। नंबर 25 अजिंक्य रहाणे। इनकी पत्नी का नाम राधिका धोपावकर है। नंबर 26 दिनेश कार्तिक। इनकी पहली पत्नी का नाम निकिता बंजारा था, लेकिन बाद में निकिता ने क्रिकेटर मुरली विजय से शादी कर ली और दिनेश कार्तिक से तलाक हो गया। उसके बाद दिनेश कार्तिक ने अपनी दूसरी शादी दीपिका पल्लिकल से की, जो एक खिलाड़ी हैं। नंबर 27 युवराज सिंह। इनकी पत्नी का नाम हेजल कीच है और ये एक अभिनेत्री और मॉडल है। नंबर 28 शिखर धवन। इनकी पहली पत्नी का नाम आयशा मुखर्जी था, जिनसे अब तलाक हो चुका है और ये ऑस्ट्रेलिया से थी। उसके बाद अब शिखर धवन और सोफी शाइन के संबंधों को लेकर खबरें चल रही हैं और सोफी शाइन आयरलैंड की रहने वाली है। नंबर 29 उमेश यादव। इनकी पत्नी का नाम तान्या वाधवा है, जो एक फैशन डिजाइनर है। नंबर 30 शिवम दुबे। इनकी पत्नी का नाम अंजुम खान है और ये एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। नंबर 31 हर्षल पटेल। इनकी पत्नी का नाम देवर्षि जोशी है, जो एक फैशन डिजाइनर है और अमेरिका में काम करती हैं। नंबर 32 ईशांत शर्मा। इनकी पत्नी का नाम प्रतिमा सिंह शर्मा है और ये पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी रह चुकी हैं। नंबर 33 चेतेश्वर पुजारा। इनकी पत्नी का नाम पूजा पबारी है और ये एक आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर है। नंबर 34 VVS लक्ष्मण। इनकी पत्नी का नाम GR शैलजा है और ये IT सेक्टर में काम कर चुकी हैं। नंबर 35 शार्दुल ठाकुर। इनकी पत्नी का नाम मिताली पारुलकर है, जो एक फूड बिजनेस चलाती हैं। नंबर 36 वीरेंद्र सहवाग।
इनकी पत्नी का नाम आरती अहलावत है। और अब अगर आप 100 भारतीय क्रिकेटरों का नाम जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। या फिर अब आपके मोबाइल स्क्रीन पर 2 वीडियो और दिख रही होगी, उस पर भी क्लिक करके आप 100 भारतीय क्रिकेटरों का नाम जान सकते हैं। क्या आप जानते हैं भारत की आज़ादी से लेकर अब तक भारत में कुल कितने प्रधानमंत्री बन चुके हैं? तो भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री हुए जवाहरलाल नेहरू। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहा। यानी ये कुल 16 साल 8 महीने तक प्रधानमंत्री के पद पर थे। और जब इनकी मौत हुई तो गुलजारी लाल नंदा को 27 मई 1964 को प्रधानमंत्री बनाया गया। इनकी भी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और ये केवल 13 दिन तक ही प्रधानमंत्री के पद पर थे। दोस्तों, गुलजारी लाल नंदा को हम देश का दूसरा प्रधानमंत्री नहीं कह सकते क्योंकि ये चुने गए प्रधानमंत्री नहीं थे। इनको जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होने के कारण इन्हें टेम्परेरी प्रधानमंत्री बनाया गया था। इसके बाद इलेक्शन हुए और देश के दूसरे प्रधानमंत्री हुए लाल बहादुर शास्त्री। इनकी भी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहा। यानी ये कुल 1 साल 7 महीने तक ही प्रधानमंत्री के पद पर थे। और जनवरी 1966 में इनकी रहस्यमयी मौत होने के बाद फिर से गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री बनाया गया और इस बार भी इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इस बार भी ये केवल 13 दिन तक ही प्रधानमंत्री के पद पर थे। इसके बाद 1966 में जब फिर से इलेक्शन हुआ तो देश की तीसरी प्रधानमंत्री हुई श्रीमती इंदिरा गांधी। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक रहा। यानी ये कुल 11 साल 2 महीने तक प्रधानमंत्री रहीं। देश के चौथे प्रधानमंत्री हुए मोरारजी देसाई। इनकी पार्टी का नाम जनता पार्टी था और इनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक रहा। यानी ये कुल 2 साल 8 महीने तक ही प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद देश के 5वें प्रधानमंत्री हुए चौधरी चरण सिंह। इनकी पार्टी का नाम जनता पार्टी था और इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा। यानी ये कुल 5 महीने तक ही प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनी। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका दूसरा कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक रहा। यानी ये इस बार 4 साल 9 महीने तक प्रधानमंत्री रहीं। इनकी मौत के बाद भारत के 6वें प्रधानमंत्री हुए राजीव गांधी। इनके पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक रहा। यानी ये कुल 5 साल 1 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद देश के 7वें प्रधानमंत्री हुए विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनके पार्टी का नाम जनता दल था और इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक रहा। यानी ये कुल 11 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद देश के 8वें प्रधानमंत्री हुए चंद्रशेखर सिंह। इनके पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी था और इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहा। यानी ये केवल 7 महीने तक ही प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद देश के 9वें प्रधानमंत्री हुए पीवी नरसिम्हा राव। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक रहा। यानी ये 4 साल 11 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद भारत के 10वें प्रधानमंत्री हुए अटल बिहारी वाजपेयी। इनकी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी था और इनका कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहा। यानी ये केवल 16 दिन तक ही प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद भारत के 11वें प्रधानमंत्री हुए HD देवगौड़ा। इनकी पार्टी का नाम जनता दल था और इनका कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक रहा। यानी ये केवल 10 महीने तक ही प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद भारत के 12वें प्रधानमंत्री हुए
इंद्र कुमार गुजराल। इनकी पार्टी का नाम जनता दल था और इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक रहा, यानी ये केवल 11 महीने तक ही प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद फिर से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और इस बार भी इनकी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी था और इस बार इनका कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक रहा, यानी इस बार ये 6 साल 2 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद भारत के 13वें प्रधानमंत्री हुए मनमोहन सिंह। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक रहा, यानी ये 10 साल 4 दिन तक ही प्रधानमंत्री के पद पर थे। इसके बाद भारत के 14वें प्रधानमंत्री हुए श्री नरेंद्र मोदी, जो 26 मई 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे और अभी तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं और इनके पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। तो अब आप कमेंट करके बताएं कि सबसे कम दिनों के लिए प्रधानमंत्री कौन बने थे और अगले प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपके मोबाइल स्क्रीन पर 2 वीडियो और दिख रही होगी, उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। धन्यवाद। नंबर 1, विराट कोहली। इनकी पत्नी का नाम अनुष्का शर्मा है और ये एक बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। नंबर 2, रोहित शर्मा। इनकी पत्नी का नाम रितिका सजदेह है, ये एक स्पोर्ट्स मैनेजर हैं। नंबर 3, जसप्रीत बुमराह। इनकी पत्नी का नाम संजना गणेशन है और ये स्पोर्ट्स एंकर हैं। नंबर 4, ऋषभ पंत। इनकी गर्लफ्रेंड का नाम ईशा नेगी है और ये एक इंटीरियर डेकोरेटर हैं। नंबर 5, हार्दिक पांड्या। इनकी पहली पत्नी का नाम नताशा स्टेनकोविक था, जो एक अभिनेत्री थी, लेकिन इस समय हार्दिक पांड्या माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं। नंबर 6, सूर्य कुमार यादव। इनकी पत्नी का नाम देविशा शेट्टी है, जो एक प्रोफेशनल डांस ट्रेनर है। नंबर 7, संजू सैमसन। इनकी पत्नी का नाम चारुलता सैमसन है, जो एक बिजनेस वुमेन है। नंबर 8, अक्षर पटेल। इनकी पत्नी का नाम मेहा पटेल है, जो एक डाइटिशियन है। नंबर 9, कुलदीप यादव। इनकी पत्नी का नाम वंशिका है और ये भारतीय जीवन बीमा निगम LIC में काम करती हैं। नंबर 10, KL राहुल। इनकी पत्नी का नाम आथिया शेट्टी है और ये सुपरस्टार सुनील शेट्टी की बेटी हैं। नंबर 11, युजवेंद्र चहल। इनकी पत्नी का नाम धनश्री वर्मा था, जिससे अब तलाक हो चुका है और ये एक प्रोफेशनल डांसर और कोरियोग्राफर थीं। नंबर 12, मोहम्मद शमी। इनकी पत्नी का नाम हसीन जहां था, जिससे अब तलाक हो चुका है और ये एक मॉडल और क्रिकेट में चीयर लीडर भी रह चुकी हैं। नंबर 13, रविंद्र जडेजा। इनकी पत्नी का नाम रिवाबा जडेजा है, जो गुजरात राज्य के जामनगर शहर से विधायक हैं। नंबर 14, शुभमन गिल। इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन इनके और अभिनेत्री अवनीत कौर के संबंधों को लेकर चर्चाएं रही हैं। नंबर 15, मोहम्मद सिराज। इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन इनके और एक्ट्रेस माहिरा शर्मा के बीच डेटिंग की अफवाहें उड़ी थीं। नंबर 16, राहुल द्रविड़। इनकी पत्नी का नाम विजेता है, जो एक डॉक्टर हैं। नंबर 17, वरुण चक्रवर्ती। इनकी पत्नी का नाम नेहा खेड़ेकर है। नंबर 18, रिंकू सिंह। इनकी पत्नी का नाम प्रिया सरोज है और ये लोकसभा सांसद हैं। नंबर 19, भुवनेश्वर कुमार। इनकी पत्नी का नाम नुपुर नागर है और ये एक इंजीनियर हैं। नंबर 20, सुरेश रैना। इनकी पत्नी का नाम प्रियंका चौधरी है, जो एक बिजनेस वूमेन है। नंबर 21, महेंद्र सिंह धोनी। इनकी पत्नी का नाम साक्षी सिंह धोनी है। नंबर 22, सौरव गांगुली। इनकी पत्नी का नाम डोना गांगुली है। नंबर 23, हरभजन सिंह। इनकी पत्नी का नाम गीता बसरा है, जो एक बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। नंबर 24, सचिन तेंदुलकर। इनकी पत्नी का नाम अंजलि तेंदुलकर है, जो MBBS तक की पढ़ाई की हैं। नंबर 25, अजिंक्य रहाणे। इनकी पत्नी का नाम राधिका धोपावकर है। नंबर 26, दिनेश कार्तिक। इनकी पहली पत्नी का नाम निकिता बंजारा था, लेकिन बाद में निकिता ने क्रिकेटर मुरली विजय से शादी कर ली और दिनेश कार्तिक से तलाक हो गया। उसके बाद दिनेश कार्तिक ने अपनी दूसरी शादी दीपिका पल्लिकल से की, जो एक खिलाड़ी हैं। नंबर 27,
युवराज सिंह, इनकी पत्नी का नाम हेजल कीच है और ये एक अभिनेत्री और मॉडल है। नंबर 28 शिखर धवन, इनकी पहली पत्नी का नाम आयशा मुखर्जी था, जिनसे अब तलाक हो चुका है और ये ऑस्ट्रेलिया से थी। उसके बाद अब शिखर धवन और सोफी शाइन के संबंधों को लेकर खबरें चल रही हैं और सोफी शाइन आयरलैंड की रहने वाली है। नंबर 29 उमेश यादव, इनकी पत्नी का नाम तान्या वाधवा है, जो एक फैशन डिजाइनर है। नंबर 30 शिवम दुबे, इनकी पत्नी का नाम अंजुम खान है और ये एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। नंबर 31 हर्षल पटेल, इनकी पत्नी का नाम देवर्षि जोशी है, जो एक फैशन डिजाइनर है और अमेरिका में काम करती हैं। नंबर 32 ईशांत शर्मा, इनकी पत्नी का नाम प्रतिमा सिंह शर्मा है और ये पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी रह चुकी हैं। नंबर 33 चेतेश्वर पुजारा, इनकी पत्नी का नाम पूजा पबारी है और ये एक आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर है। नंबर 34 वीवीएस लक्ष्मण, इनकी पत्नी का नाम GR शैलजा है और ये IT सेक्टर में काम कर चुकी हैं। नंबर 35 शार्दुल ठाकुर, इनकी पत्नी का नाम मिताली पारुलकर है, जो एक फूड बिजनेस चलाती हैं। नंबर 36 वीरेंद्र सहवाग, इनकी पत्नी का नाम आरती अहलावत है। और अब अगर आप 100 भारतीय क्रिकेटरों का नाम जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं, या फिर अब आपके मोबाइल स्क्रीन पर 2 वीडियो और दिख रही होगी, उस पर भी क्लिक करके आप 100 भारतीय क्रिकेटरों का नाम जान सकते हैं। क्या आप जानते हैं भारत की आज़ादी से लेकर अब तक भारत में कुल कितने प्रधानमंत्री बन चुके हैं? तो भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री हुए जवाहरलाल नेहरू। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहा, यानी ये कुल 16 साल 8 महीने तक प्रधानमंत्री के पद पर थे। और जब इनकी मौत हुई तो गुलजारी लाल नंदा को 27 मई 1964 को प्रधानमंत्री बनाया गया। इनकी भी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और ये केवल 13 दिन तक ही प्रधानमंत्री के पद पर थे। दोस्तों, गुलजारी लाल नंदा को हम देश का दूसरा प्रधानमंत्री नहीं कह सकते, क्योंकि ये चुने गए प्रधानमंत्री नहीं थे। इनको जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होने के कारण इन्हें टेम्परेरी प्रधानमंत्री बनाया गया था। इसके बाद इलेक्शन हुए और देश के दूसरे प्रधानमंत्री हुए लाल बहादुर शास्त्री। इनकी भी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहा, यानी ये कुल 1 साल 7 महीने तक ही प्रधानमंत्री के पद पर थे। और जनवरी 1966 में इनकी रहस्यमयी मौत होने के बाद फिर से गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री बनाया गया और इस बार भी इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इस बार भी ये केवल 13 दिन तक ही प्रधानमंत्री के पद पर थे। इसके बाद 1966 में जब फिर से इलेक्शन हुआ तो देश की तीसरी प्रधानमंत्री हुई श्रीमती इंदिरा गांधी। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक रहा, यानी ये कुल 11 साल 2 महीने तक प्रधानमंत्री रहीं। देश के चौथे प्रधानमंत्री हुए मोरारजी देसाई। इनकी पार्टी का नाम जनता पार्टी था और इनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक रहा, यानी ये कुल 2 साल 8 महीने तक ही प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद देश के 5वें प्रधानमंत्री हुए चौधरी चरण सिंह। इनकी पार्टी का नाम जनता पार्टी था और इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा, यानी ये कुल 5 महीने तक ही प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनी। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका दूसरा कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक रहा, यानी ये इस बार 4 साल 9 महीने तक प्रधानमंत्री रहीं। इनकी मौत के बाद भारत के 6वें प्रधानमंत्री हुए राजीव गांधी। इनके पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक रहा, यानी ये कुल 5 साल 1 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद देश के 7वें प्रधानमंत्री हुए विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनके पार्टी का नाम जनता दल था
और इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक रहा, यानी ये कुल 11 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद देश के 8वें प्रधानमंत्री हुए चंद्रशेखर सिंह। इनके पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी था और इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहा, यानी ये केवल 7 महीने तक ही प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद देश के 9वें प्रधानमंत्री हुए पीवी नरसिम्हा राव। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक रहा, यानी ये 4 साल 11 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद भारत के 10वें प्रधानमंत्री हुए अटल बिहारी वाजपेयी। इनकी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी था और इनका कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहा, यानी ये केवल 16 दिन तक ही प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद भारत के 11वें प्रधानमंत्री हुए HD देवगौड़ा। इनकी पार्टी का नाम जनता दल था और इनका कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक रहा, यानी ये केवल 10 महीने तक ही प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद भारत के 12वें प्रधानमंत्री हुए इंद्र कुमार गुजराल। इनकी पार्टी का नाम जनता दल था और इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक रहा, यानी ये केवल 11 महीने तक ही प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद फिर से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और इस बार भी इनकी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी था और इस बार इनका कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक रहा, यानी इस बार ये 6 साल 2 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद भारत के 13वें प्रधानमंत्री हुए मनमोहन सिंह। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक रहा, यानी ये 10 साल 4 दिन तक ही प्रधानमंत्री के पद पर थे। इसके बाद भारत के 14वें प्रधानमंत्री हुए श्री नरेंद्र मोदी, जो 26 मई 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे और अभी तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं और इनके पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। तो अब आप कमेंट करके बताएं कि सबसे कम दिनों के लिए प्रधानमंत्री कौन बने थे और अगले प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपके मोबाइल स्क्रीन पर 2 वीडियो और दिख रही होगी, उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। धन्यवाद। नंबर 1 विराट कोहली। इनकी पत्नी का नाम अनुष्का शर्मा है और ये एक बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। नंबर 2 रोहित शर्मा। इनकी पत्नी का नाम रितिका सजदेह है, ये एक स्पोर्ट्स मैनेजर हैं। नंबर 3 जसप्रीत बुमराह। इनकी पत्नी का नाम संजना गणेशन है और ये स्पोर्ट्स एंकर हैं। नंबर 4 ऋषभ पंत। इनकी गर्लफ्रेंड का नाम ईशा नेगी है और ये एक इंटीरियर डेकोरेटर हैं। नंबर 5 हार्दिक पांड्या। इनकी पहली पत्नी का नाम नताशा स्टेनकोविक था, जो एक अभिनेत्री थी, लेकिन इस समय हार्दिक पांड्या माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं। नंबर 6 सूर्य कुमार यादव। इनकी पत्नी का नाम देविशा शेट्टी है, जो एक प्रोफेशनल डांस ट्रेनर है। नंबर 7 संजू सैमसन। इनकी पत्नी का नाम चारुलता सैमसन है, जो एक बिजनेस वुमेन है। नंबर 8 अक्षर पटेल। इनकी पत्नी का नाम मेहा पटेल है, जो एक डाइटिशियन है। नंबर 9 कुलदीप यादव। इनकी पत्नी का नाम वंशिका है और ये भारतीय जीवन बीमा निगम LIC में काम करती हैं। नंबर 10 KL राहुल। इनकी पत्नी का नाम आथिया शेट्टी है और ये सुपरस्टार सुनील शेट्टी की बेटी हैं। नंबर 11 युजवेंद्र चहल। इनकी पत्नी का नाम धनश्री वर्मा था, जिससे अब तलाक हो चुका है और ये एक प्रोफेशनल डांसर और कोरियोग्राफर थीं। नंबर 12 मोहम्मद शमी। इनकी पत्नी का नाम हसीन जहां था, जिससे अब तलाक हो चुका है और ये एक मॉडल और क्रिकेट में चीयर लीडर भी रह चुकी हैं। नंबर 13 रविंद्र जडेजा। इनकी पत्नी का नाम रिवाबा जडेजा है, जो गुजरात राज्य के जामनगर शहर से विधायक हैं। नंबर 14 शुभमन गिल। इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन इनके और अभिनेत्री अवनीत कौर के संबंधों को लेकर चर्चाएं रही हैं। नंबर 15 मोहम्मद सिराज। इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन इनके और एक्ट्रेस माहिरा शर्मा के बीच डेटिंग की अफवाहें उड़ी थीं। नंबर 16
राहुल द्रविड़, इनकी पत्नी का नाम विजेता है, जो एक डॉक्टर हैं। नंबर 17 वरुण चक्रवर्ती, इनकी पत्नी का नाम नेहा खेड़ेकर है। नंबर 18 रिंकू सिंह, इनकी पत्नी का नाम प्रिया सरोज है और ये लोकसभा सांसद हैं। नंबर 19 भुवनेश्वर कुमार, इनकी पत्नी का नाम नुपुर नागर है और ये एक इंजीनियर हैं। नंबर 20 सुरेश रैना, इनकी पत्नी का नाम प्रियंका चौधरी है, जो एक बिजनेस वूमेन है। नंबर 21 महेंद्र सिंह धोनी, इनकी पत्नी का नाम साक्षी सिंह धोनी है। नंबर 22 सौरव गांगुली, इनकी पत्नी का नाम डोना गांगुली है। नंबर 23 हरभजन सिंह, इनकी पत्नी का नाम गीता बसरा है, जो एक बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। नंबर 24 सचिन तेंदुलकर, इनकी पत्नी का नाम अंजलि तेंदुलकर है, जो MBBS तक की पढ़ाई की हैं। नंबर 25 अजिंक्य रहाणे, इनकी पत्नी का नाम राधिका धोपावकर है। नंबर 26 दिनेश कार्तिक, इनकी पहली पत्नी का नाम निकिता बंजारा था, लेकिन बाद में निकिता ने क्रिकेटर मुरली विजय से शादी कर ली और दिनेश कार्तिक से तलाक हो गया। उसके बाद दिनेश कार्तिक ने अपनी दूसरी शादी दीपिका पल्लिकल से की, जो एक खिलाड़ी हैं। नंबर 27 युवराज सिंह, इनकी पत्नी का नाम हेजल कीच है और ये एक अभिनेत्री और मॉडल है। नंबर 28 शिखर धवन, इनकी पहली पत्नी का नाम आयशा मुखर्जी था, जिनसे अब तलाक हो चुका है और ये ऑस्ट्रेलिया से थी। उसके बाद अब शिखर धवन और सोफी शाइन के संबंधों को लेकर खबरें चल रही हैं और सोफी शाइन आयरलैंड की रहने वाली है। नंबर 29 उमेश यादव, इनकी पत्नी का नाम तान्या वाधवा है, जो एक फैशन डिजाइनर है। नंबर 30 शिवम दुबे, इनकी पत्नी का नाम अंजुम खान है और ये एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। नंबर 31 हर्षल पटेल, इनकी पत्नी का नाम देवर्षि जोशी है, जो एक फैशन डिजाइनर है और अमेरिका में काम करती हैं। नंबर 32 ईशांत शर्मा, इनकी पत्नी का नाम प्रतिमा सिंह शर्मा है और ये पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी रह चुकी हैं। नंबर 33 चेतेश्वर पुजारा, इनकी पत्नी का नाम पूजा पबारी है और ये एक आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर है। नंबर 34 VVS लक्ष्मण, इनकी पत्नी का नाम GR शैलजा है और ये IT सेक्टर में काम कर चुकी हैं। नंबर 35 शार्दुल ठाकुर, इनकी पत्नी का नाम मिताली पारुलकर है, जो एक फूड बिजनेस चलाती हैं। नंबर 36 वीरेंद्र सहवाग, इनकी पत्नी का नाम आरती अहलावत है। और अब अगर आप 100 भारतीय क्रिकेटरों का नाम जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। या फिर अब आपके मोबाइल स्क्रीन पर 2 वीडियो और दिख रही होगी, उस पर भी क्लिक करके आप 100 भारतीय क्रिकेटरों का नाम जान सकते हैं। क्या आप जानते हैं भारत की आज़ादी से लेकर अब तक भारत में कुल कितने प्रधानमंत्री बन चुके हैं? तो भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री हुए जवाहरलाल नेहरू। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहा, यानी ये कुल 16 साल 8 महीने तक प्रधानमंत्री के पद पर थे। और जब इनकी मौत हुई तो गुलजारी लाल नंदा को 27 मई 1964 को प्रधानमंत्री बनाया गया। इनकी भी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और ये केवल 13 दिन तक ही प्रधानमंत्री के पद पर थे। दोस्तों, गुलजारी लाल नंदा को हम देश का दूसरा प्रधानमंत्री नहीं कह सकते, क्योंकि ये चुने गए प्रधानमंत्री नहीं थे। इनको जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होने के कारण इन्हें टेम्परेरी प्रधानमंत्री बनाया गया था। इसके बाद इलेक्शन हुए और देश के दूसरे प्रधानमंत्री हुए लाल बहादुर शास्त्री। इनकी भी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहा, यानी ये कुल 1 साल 7 महीने तक ही प्रधानमंत्री के पद पर थे। और जनवरी 1966 में इनकी रहस्यमयी मौत होने के बाद फिर से गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री बनाया गया और इस बार भी इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इस बार भी ये केवल 13 दिन तक ही प्रधानमंत्री के पद पर थे। इसके बाद 1966 में जब फिर से इलेक्शन हुआ तो देश की तीसरी प्रधानमंत्री हुई श्रीमती इंदिरा गांधी। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक रहा, यानी ये कुल 11 साल 2 महीने तक प्रधानमंत्री रहीं।
देश के चौथे प्रधानमंत्री हुए मोरारजी देसाई। इनकी पार्टी का नाम जनता पार्टी था और इनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक रहा, यानी ये कुल 2 साल 8 महीने तक ही प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद देश के 5वें प्रधानमंत्री हुए चौधरी चरण सिंह। इनकी पार्टी का नाम जनता पार्टी था और इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा, यानी ये कुल 5 महीने तक ही प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनी। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका दूसरा कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक रहा, यानी ये इस बार 4 साल 9 महीने तक प्रधानमंत्री रहीं। इनकी मौत के बाद भारत के 6वें प्रधानमंत्री हुए राजीव गांधी। इनके पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक रहा, यानी ये कुल 5 साल 1 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद देश के 7वें प्रधानमंत्री हुए विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनके पार्टी का नाम जनता दल था और इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक रहा, यानी ये कुल 11 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद देश के 8वें प्रधानमंत्री हुए चंद्रशेखर सिंह। इनके पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी था और इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहा, यानी ये केवल 7 महीने तक ही प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद देश के 9वें प्रधानमंत्री हुए पीवी नरसिम्हा राव। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक रहा, यानी ये 4 साल 11 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद भारत के 10वें प्रधानमंत्री हुए अटल बिहारी वाजपेयी। इनकी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी था और इनका कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहा, यानी ये केवल 16 दिन तक ही प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद भारत के 11वें प्रधानमंत्री हुए HD देवगौड़ा। इनकी पार्टी का नाम जनता दल था और इनका कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक रहा, यानी ये केवल 10 महीने तक ही प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद भारत के 12वें प्रधानमंत्री हुए इंद्र कुमार गुजराल। इनकी पार्टी का नाम जनता दल था और इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक रहा, यानी ये केवल 11 महीने तक ही प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद फिर से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और इस बार भी इनकी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी था और इस बार इनका कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक रहा, यानी इस बार ये 6 साल 2 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद भारत के 13वें प्रधानमंत्री हुए मनमोहन सिंह। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक रहा, यानी ये 10 साल 4 दिन तक ही प्रधानमंत्री के पद पर थे। इसके बाद भारत के 14वें प्रधानमंत्री हुए श्री नरेंद्र मोदी, जो 26 मई 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे और अभी तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं और इनके पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। तो अब आप कमेंट करके बताएं कि सबसे कम दिनों के लिए प्रधानमंत्री कौन बने थे और अगले प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब आपके मोबाइल स्क्रीन पर 2 वीडियो और दिख रही होगी, उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। धन्यवाद। नंबर 1 विराट कोहली। इनकी पत्नी का नाम अनुष्का शर्मा है और ये एक बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। नंबर 2 रोहित शर्मा। इनकी पत्नी का नाम रितिका सजदेह है, ये एक स्पोर्ट्स मैनेजर हैं। नंबर 3 जसप्रीत बुमराह। इनकी पत्नी का नाम संजना गणेशन है और ये स्पोर्ट्स एंकर हैं। नंबर 4 ऋषभ पंत। इनकी गर्लफ्रेंड का नाम ईशा नेगी है और ये एक इंटीरियर डेकोरेटर हैं। नंबर 5 हार्दिक पांड्या। इनकी पहली पत्नी का नाम नताशा स्टेनकोविक था, जो एक अभिनेत्री थी, लेकिन इस समय हार्दिक पांड्या माहिका शर्मा को डेट कर रहे हैं। नंबर 6 सूर्य कुमार यादव। इनकी पत्नी का नाम देविशा शेट्टी है, जो एक प्रोफेशनल डांस ट्रेनर है। नंबर 7
संजू सैमसन। इनकी पत्नी का नाम चारुलता सैमसन है, जो एक बिजनेस वूमेन है। नंबर 8 अक्षर पटेल। इनकी पत्नी का नाम मेहा पटेल है, जो एक डाइटिशियन है। नंबर 9 कुलदीप यादव। इनकी पत्नी का नाम वंशिका है और ये भारतीय जीवन बीमा निगम LIC में काम करती हैं। नंबर 10 KL राहुल। इनकी पत्नी का नाम आथिया शेट्टी है और ये सुपरस्टार सुनील शेट्टी की बेटी हैं। नंबर 11 युजवेंद्र चहल। इनकी पत्नी का नाम धनश्री वर्मा था, जिससे अब तलाक हो चुका है, और ये एक प्रोफेशनल डांसर और कोरियोग्राफर थीं। नंबर 12 मोहम्मद शमी। इनकी पत्नी का नाम हसीन जहां था, जिससे अब तलाक हो चुका है, और ये एक मॉडल और क्रिकेट में चीयर लीडर भी रह चुकी हैं। नंबर 13 रविंद्र जडेजा। इनकी पत्नी का नाम रिवाबा जडेजा है, जो गुजरात राज्य के जामनगर शहर से विधायक हैं। नंबर 14 शुभमन गिल। इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन इनके और अभिनेत्री अवनीत कौर के संबंधों को लेकर चर्चाएं रही हैं। नंबर 15 मोहम्मद सिराज। इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन इनके और एक्ट्रेस माहिरा शर्मा के बीच डेटिंग की अफवाहें उड़ी थीं। नंबर 16 राहुल द्रविड़। इनकी पत्नी का नाम विजेता है, जो एक डॉक्टर हैं। नंबर 17 वरुण चक्रवर्ती। इनकी पत्नी का नाम नेहा खेड़ेकर है। नंबर 18 रिंकू सिंह। इनकी पत्नी का नाम प्रिया सरोज है और ये लोकसभा सांसद हैं। नंबर 19 भुवनेश्वर कुमार। इनकी पत्नी का नाम नुपुर नागर है और ये एक इंजीनियर हैं। नंबर 20 सुरेश रैना। इनकी पत्नी का नाम प्रियंका चौधरी है, जो एक बिजनेस वूमेन है। नंबर 21 महेंद्र सिंह धोनी। इनकी पत्नी का नाम साक्षी सिंह धोनी है। नंबर 22 सौरव गांगुली। इनकी पत्नी का नाम डोना गांगुली है। नंबर 23 हरभजन सिंह। इनकी पत्नी का नाम गीता बसरा है, जो एक बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। नंबर 24 सचिन तेंदुलकर। इनकी पत्नी का नाम अंजलि तेंदुलकर है, जो MBBS तक की पढ़ाई की हैं। नंबर 25 अजिंक्य रहाणे। इनकी पत्नी का नाम राधिका धोपावकर है। नंबर 26 दिनेश कार्तिक। इनकी पहली पत्नी का नाम निकिता बंजारा था, लेकिन बाद में निकिता ने क्रिकेटर मुरली विजय से शादी कर ली और दिनेश कार्तिक से तलाक हो गया। उसके बाद दिनेश कार्तिक ने अपनी दूसरी शादी दीपिका पल्लीकल से की, जो एक खिलाड़ी हैं। नंबर 27 युवराज सिंह। इनकी पत्नी का नाम हेजल कीच है और ये एक अभिनेत्री और मॉडल है। नंबर 28 शिखर धवन। इनकी पहली पत्नी का नाम आयशा मुखर्जी था, जिनसे अब तलाक हो चुका है, और ये ऑस्ट्रेलिया से थी। उसके बाद अब शिखर धवन और सोफी शाइन के संबंधों को लेकर खबरें चल रही हैं, और सोफी शाइन आयरलैंड की रहने वाली है। नंबर 29 उमेश यादव। इनकी पत्नी का नाम तान्या वाधवा है, जो एक फैशन डिजाइनर है। नंबर 30 शिवम दुबे। इनकी पत्नी का नाम अंजुम खान है और ये एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। नंबर 31 हर्षल पटेल। इनकी पत्नी का नाम देवर्षि जोशी है, जो एक फैशन डिजाइनर हैं और अमेरिका में काम करती हैं। नंबर 32 ईशांत शर्मा। इनकी पत्नी का नाम प्रतिमा सिंह शर्मा है और ये पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी रह चुकी हैं। नंबर 33 चेतेश्वर पुजारा। इनकी पत्नी का नाम पूजा पबारी है और ये एक आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर हैं। नंबर 34 VVS लक्ष्मण। इनकी पत्नी का नाम GR शैलजा है और ये IT सेक्टर में काम कर चुकी हैं। नंबर 35 शार्दुल ठाकुर। इनकी पत्नी का नाम मिताली पारुलकर है, जो एक फूड बिजनेस चलाती हैं। नंबर 36 वीरेंद्र सहवाग। इनकी पत्नी का नाम आरती अहलावत है। और अब अगर आप 100 भारतीय क्रिकेटरों का नाम जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं, या फिर अब आपके मोबाइल स्क्रीन पर 2 वीडियो और दिख रही होगी, उस पर भी क्लिक करके आप 100 भारतीय क्रिकेटरों का नाम जान सकते हैं। क्या आप जानते हैं भारत की आज़ादी से लेकर अब तक भारत में कुल कितने प्रधानमंत्री बन चुके हैं? तो भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री हुए जवाहरलाल नेहरू। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहा, यानी ये कुल 16 साल 8 महीने तक प्रधानमंत्री के पद पर थे। और जब इनकी मौत हुई तो गुलजारी लाल नंदा को 27 मई 1964 को
प्रधानमंत्री बनाया गया। इनकी भी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और ये केवल 13 दिन तक ही प्रधानमंत्री के पद पर थे। दोस्तों, गुलजारी लाल नंदा को हम देश का दूसरा प्रधानमंत्री नहीं कह सकते क्योंकि ये चुने गए प्रधानमंत्री नहीं थे। इनको जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होने के कारण इन्हें टेम्परेरी प्रधानमंत्री बनाया गया था। इसके बाद इलेक्शन हुए और देश के दूसरे प्रधानमंत्री हुए लाल बहादुर शास्त्री। इनकी भी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहा, यानी ये कुल 1 साल 7 महीने तक ही प्रधानमंत्री के पद पर थे। और जनवरी 1966 में इनकी रहस्यमयी मौत होने के बाद फिर से गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री बनाया गया और इस बार भी इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इस बार भी ये केवल 13 दिन तक ही प्रधानमंत्री के पद पर थे। इसके बाद 1966 में जब फिर से इलेक्शन हुआ तो देश की तीसरी प्रधानमंत्री हुई श्रीमती इंदिरा गांधी। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक रहा, यानी ये कुल 11 साल 2 महीने तक प्रधानमंत्री रहीं। देश के चौथे प्रधानमंत्री हुए मोरारजी देसाई। इनकी पार्टी का नाम जनता पार्टी था और इनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक रहा, यानी ये कुल 2 साल 8 महीने तक ही प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद देश के 5वें प्रधानमंत्री हुए चौधरी चरण सिंह। इनकी पार्टी का नाम जनता पार्टी था और इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा, यानी ये कुल 5 महीने तक ही प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनी। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका दूसरा कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक रहा, यानी ये इस बार 4 साल 9 महीने तक प्रधानमंत्री रहीं। इनकी मौत के बाद भारत के 6वें प्रधानमंत्री हुए राजीव गांधी। इनके पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक रहा, यानी ये कुल 5 साल 1 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद देश के 7वें प्रधानमंत्री हुए विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनके पार्टी का नाम जनता दल था और इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक रहा, यानी ये कुल 11 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद देश के 8वें प्रधानमंत्री हुए चंद्रशेखर सिंह। इनके पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी था और इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहा, यानी ये केवल 7 महीने तक ही प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद देश के 9वें प्रधानमंत्री हुए पीवी नरसिम्हा राव। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक रहा, यानी ये 4 साल 11 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद भारत के 10वें प्रधानमंत्री हुए अटल बिहारी वाजपेयी। इनकी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी था और इनका कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहा, यानी ये केवल 16 दिन तक ही प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद भारत के 11वें प्रधानमंत्री हुए HD देवगौड़ा। इनकी पार्टी का नाम जनता दल था और इनका कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक रहा, यानी ये केवल 10 महीने तक ही प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद भारत के 12वें प्रधानमंत्री हुए इंद्र कुमार गुजराल। इनकी पार्टी का नाम जनता दल था और इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक रहा, यानी ये केवल 11 महीने तक ही प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद फिर से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और इस बार भी इनकी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी था और इस बार इनका कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक रहा, यानी इस बार ये 6 साल 2 महीने तक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद भारत के 13वें प्रधानमंत्री हुए मनमोहन सिंह। इनकी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था और इनका कार्यकाल 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक रहा,
यानी ये 10 साल 4 दिन तक ही प्रधानमंत्री के पद पर थे। इसके बाद भारत के 14वें प्रधानमंत्री हुए श्री नरेंद्र मोदी, जो 26 मई 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे और अभी तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। और इनके पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। तो अब आप कमेंट करके बताएं कि सबसे कम दिनों के लिए प्रधानमंत्री कौन बने थे और अगले प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब आपके मोबाइल स्क्रीन पर 2 वीडियो और दिख रही होगी, उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। धन्यवाद।